गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कौन सा था? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, 6 नंबर, और आपका 7th। 6 में कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? कैपिटल साइड या दोनों का दोनों? दोनों का दोनों। अब तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। आपका तो सारा पॉइंट होगा। बताएगा नहीं, जो भी होमवर्क करके आया है उसको जरूर बताऊंगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हालेलुया। पढ़ो, डाउट लेके आओ। बिना पढ़े डाउट लेके नहीं। आप कहाँ गई थी नेक्स्ट क्लास? डिबेट? दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। कहाँ पे? कहाँ पे हुआ था डिबेट? यूथ फेस्ट हो रहा है क्या? आसाम में? कैसा रहा? कैसा था? अच्छे अच्छे होंगे ना, आप भी तो अच्छे हो, थोड़ा सीखने तो मिला होगा ना कुछ ना कुछ। 6 और 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? उसके बाद क्लास को आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले क्लास में क्या कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू को भी पढ़ा दिया था क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा दिया था? हाँ, पढ़ा दिया था ना। चार चार, दोनों का 4 ही पॉइंट था, एक दूसरा का ऑपोजिट था। इसके ऊपर एक क्वेश्चन गिरेगा ये भी बोल दिया था, और गिरना ही है। 6 नंबर पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है उसका, ठीक है? इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। बोल रहा है कि कॉमेंसमेंट ऑफ एंटिटी उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोल रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर द कॉमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। अच्छा पॉइंट, अच्छा था पॉइंट। केप दे दो ना मेरे को। ये हवाएं बुकों में तेरी उड़ ही जाए। अब नहीं उड़ पाएगा। हाँ सुनो ना, 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। किसका? कॉमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या समझे? कुछ नहीं समझे, उसलिए डाउट लेके आ गए। सुनो ना, मेरे को कोई एक फैक्ट्री बनाना है, ठीक है? कुछ भी मान लो, सिंपल एग्जांपल फैक्ट्री बोलूंगा तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगा। मेरे को एक फैक्ट्री बनाना है। हाँ, मैंने फैक्ट्री बनाया। ये चाइनीज टेम्पल जैसा तो नहीं लग रहा है? रुको, यहाँ से मैं धुआं निकलने के लिए बनाऊंगा। ये रहा अपना धुआं। अब चाइनीज टेम्पल नहीं लग रहा है ना? हाँ, ये मैंने बनाया। ये बनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? एक सिंपल सा एक आइडिया, कुछ भी बोल दो, अपना मर्जी है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी बोल सकते हो, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। बन गया। फैक्ट्री बना रहा हूँ तो कुछ करोड़ में जाएगा मेरा पैसा, छोटा मोटा तो होगा नहीं अगर बड़ा फैक्ट्री बना रहा हूँ। मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया क्या? नहीं हुआ है? तो मेरा खर्चा तो हो गया है, वो भी ह्यूज, बार बार नहीं होगा। ह्यूज, नॉन रिकरिंग, और क्या था 2 पॉइंट? हाँ, नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है? क्या बार बार होगा? नॉन रिकरिंग। और 2 पॉइंट क्या था कैपिटल एक्सपेंडिचर का? वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट आ गया मेरे पास, एसेट बन गया, फैक्ट्री बन गया ना, एसेट आ गया। और एक क्या है? ह्यूज, वो तो पहला ही पॉइंट था, ह्यूज अमाउंट था। नॉन रिकरिंग, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और एक है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक बार बनाया मैं, इस साल बनाया, तो क्या अगला साल तोड़ के फिर से बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा। थोड़ा बहुत मरम्मत करूंगा, वो अलग बात है। तो ये मेरा कमेंसमेंट हो गया, मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया क्या? नहीं हुआ है ना, उससे पहले मेरे को फैक्ट्री बनाना पड़ा ना, अब जाके काम होगा। हाँ, नो डाउट कि रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया होगा, लेकिन मेरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। मेरा क्या, अगर ये मेरा कोई भी फैक्ट्री, मान लो मैं यहाँ पे टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, शुरू हो गया क्या? नहीं हुआ ना, पहले बनेगा ना।
तो बिफोर कमेंसमेंट हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डेली होता है ना, रिकरिंग इन नेचर। जब तक मेरा ऑपरेशन स्टार्ट होगा नहीं तब तक मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। समझ में आ गया या नहीं समझे? अरे कुछ तो बोलो। हाँ ना ना बोलोगे फिर से समझाऊंगा, हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अकेला हाँ। रेवेन्यू और कैपिटल का समझ में आ गया कि बिफोर कमेंसमेंट 6 नंबर पॉइंट है ये, बिफोर कमेंसमेंट। तो ये बिफोर है ना ऑपरेशन का, और रेवेन्यू कब होगा? आफ्टर कमेंसमेंट। मतलब ये बन जाने के बाद ही होगा, उससे पहले मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि उससे पहले जितना भी पैसा लगेगा सब मैं कैपिटल बोलूंगा। बोलूंगा ना कैपिटल? नहीं बोलूंगा? हाँ ना कुछ तो बोलो। सेवेंथ नंबर पॉइंट, इट tends to increase the earning capacity or reduce the operating expenses of an entity. It helps in carrying on the activities in the current accounting period. मान लो मैंने फैक्ट्री बनाया था, ठीक है? तो अभी कुछ टाइम से कुछ मशीन आ गया जो खुद काटता है पत्ता को। आया है कभी? देखे हो, सुने हो? नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? कभी टी गार्डन गए नहीं क्या? नहीं गए? असम में हो आप लोग, मुस्कुराओ। ठीक है कुछ और बोलते हैं। हाँ अभी एआई का ज़माना मतलब लगभग स्टार्ट हो गया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा नौकरी खो दे रहा है ना, खो रहा है नौकरी। है तो ये आने के कारण काम ये कर रहा है ना, यही कर रहा है ना। तो इसमें क्या मेरा खर्चा नहीं हुआ होगा क्या? खर्चा हुआ ना। तो अगर खर्चा हुआ लेकिन ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी भी तो बढ़ा रहा है। खर्चा कर रहा हूँ तो ये क्या नल्ला बैठा है क्या? कर रहा है ना, काम को स्पीड कर रहा होगा, या जो ह्यूमन नहीं कर सकते उसको भी कर रहा होगा। लेकिन बनाया ह्यूमन ही है तो कहीं ना कहीं तो डिफॉल्ट इसका भी होगा, मेरे को पता नहीं, देख देख के होगा। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा मेरा अगर मैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब कभी कभार होता है, मोस्टली तो होता ही है। जैसे ये फैक्ट्री बनाया, ये मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। वही बात बोल रहा है 7 नंबर पॉइंट, कि ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, और या फिर मेरा जो ऑपरेटिंग खर्चा सब है ना, खर्चा ही बोला है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, वो कमा देगा। इसको डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। ये दो इंसान का काम कर रहा है अकेले, वो दोनों का दोनों को मैंने निकाल दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गया। सिंपली अब करंट सिनेरियो को देखो तो हुआ या नहीं हुआ? फैक्ट्री, हाँ। अरे बाबू फैक्ट्री बनाए हो तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा क्या? हाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस तो मांगता है ना बाबू, पैसा ही पैसा को खींचता है। पहले पैसा लगाओ फिर खींचो, बिना पैसा लगाए कैसे खींचोगे? पैसा तो जाएगा आपका। कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हो मेरे को वो बताओ तो। अर्निंग कैपेसिटी, वो बोल रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। ये मेरा एक फैक्ट्री था, ठीक है? साइड में मैंने और एक ऑफिस खोल दिया, किस लिए? इसका काम को देखने के लिए। वो ऑफिस खोला, उसमें तो मैंने घर बनाया होगा, बनाया, मेरा खर्चा हुआ, खर्चा हुआ। क्या यहाँ पे जितना भी नुकसान हो रहा था वो उसको बचाएगा या इग्नोर कर देगा? फैक्ट्री चल रहा था, ठीक है? मैं रह नहीं पाता हूँ, मेरा एक फैक्ट्री है, टी गार्डन है, टी गार्डन और मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है? मैं रह नहीं पाता वहाँ पे, तो देख रहा हूँ कि मेरा नुकसान हो रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है मेरा, ठीक है? मैंने वहाँ पे ऑफिस खोल के अपना एक आदमी रख दिया। जब ऑफिस खोला तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ वहाँ पे। जैसे ही ऑफिस खोला वहाँ पे जो भी गड़बड़ चल रहा था वो धीरे धीरे सिमट गया। सिमट जाएगा ना, क्योंकि देखने वाला इंसान आ गया है सामने पे, आपका जो इनकम हो रहा था वो बढ़ गया। वही बात बोल रहा है, ठीक है? और
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कमेगा, उसी एग्जांपल को पकड़ो। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कमेगा, कोई कोई ऐसा भी हो सकता है ना, मालिक है नहीं तो जाके चाय बड़ी सुट्टा पीने निकल गया बाहर, आया ही नहीं आधा घंटा तक, लेकिन आप देखने वाला वहाँ पे है। 10 मिनट तुमको बाहर जाने के लिए 10 मिनट दिया था, तुम आधा घंटा क्या किया? सर मैं इलायची चबा रहा था, उसलिए टाइम लग गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या बोल रहा है? इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑन द एक्टिविटीज इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। जो खर्चा करोगे करेंट अकाउंटिंग पीरियड में हेल्प करेगा। तो काम तो करना ही है ना, काम करने के लिए तो पैसा देना होगा, काम करवाने के लिए तो पैसा देना होगा। अगर मान लो किसी को मैं काम करवा रहा हूँ, तो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मैं उसको सैलरी देता हूँ तो? हाँ, रेवेन्यू। जब रेवेन्यू हो रहा तो वो काम करवाने के लिए तो दे रहा हूँ, तो काम आगे बढ़ेगा ही ना। बस सिंपल, आगे बढ़े। और भी किसी को कुछ भी डाउट, छोटा मोटा भाई का कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि एक बार अपन रिटर्न आगे चला गया तो रिटर्न बैक नहीं आएगा अपन। वो क्या है ना, स्कूटी में रिवर्स गियर नहीं होता है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अपने वहाँ पे 4 पॉइंट के आसपास पड़े थे, वही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेज नंबर 1.4। यूनिट 1.3। एक्सपेंडिचर पे है ना आप लोग, रिसिप्ट में तो पहुँचे नहीं है अभी। आप लोग एक्सपेंडिचर पढ़ रहे तो एक्सपेंडिचर, जब रिसिप्ट में जाएंगे तो रिसिप्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है? या अभी लिख दो, छोड़ो एक्सपेंडिचर ही पढ़ रहे हैं अपन लोग, कम से कम माथा क्लियर तो रहेगा। खर्चा आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं? तो ये 5 पॉइंट है, ठीक है, माथा में रखना है। कुछ की पॉइंट है, उसी को याद रखना है, मगर रट्टा नहीं मारना है। बस कुछ की पॉइंट, जो 5 की पॉइंट है उसको निकाल के दिमाग में, मगज में कोई एक कोना में डाल देने का, एग्जाम के टाइम निकाल लेना, ऐसा करके बाहर निकल। कैपिटल वाला सवाल आया है, बाहर निकल। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा होता है? जो 1 साल से ज़्यादा मेरे पास रहेगा, अगर वो खरीदने के लिए खर्चा कर रहा हूँ तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मार्क कर लो। क्या मार्क करोगे? एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, उसके बाद क्या मार्क करोगे? फॉर यूज इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट मींट फॉर रीसेल। पहला लाइन और दूसरा लाइन, मार्क कर लिए? क्या बोल रहा है? पहला चीज बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म एसेट खरीदा, अगर लॉन्ग टर्म एसेट किस लिए? खुद का यूज के लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं, खुद का यूज के लिए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है? और खुद यूज करेगा तो क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए, वो बात भी बोला है। तो बस ये 2 की पॉइंट को मार्क कर लिए, आगे बढ़ जाने का। एग्जाम्पल घर पे जाके खुद एक बार फिर पढ़ना है, जो भी यहाँ पे पढ़ते हो घर पे जाके दोबारा एक बार उसको रिटर्न देखना है, ठीक है? ज़्यादा क्लियर रहेगा फिर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? When an expenditure is incurred to improve the present condition of a machine or putting an old asset into working condition, it is recognized as an capital expenditure. मार्क कर लो। इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास एक गाड़ी है,
गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। अच्छा है, ड्राइंग अच्छा है ना। इधर से धुआं निकलेगा ना, धुआं निकलेगा। हाँ अब लग रहा है ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है, लग रहा है ना, काम चल जाएगा अपना। मैं ये गाड़ी क्या कहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो मेरा फैक्ट्री था, इधर अपना फैक्ट्री था ना, ये फैक्ट्री से चाय पत्ती पहुँचाता हूँ किसके पास, डीलर जो मेरा बेचेगा, ठीक है। अचानक से इसका दोनों का दोनों टायर ब्लास्ट हो गया, मतलब ज़्यादा लोड हो गया ना बेचारा के ऊपर, दिन में 4-5 बार लेके जाता था, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर, थक गया, फट गया। दो चक्का वाला ही गाड़ी है हाँ? मुझे चक्कर चेंज, इसका टायर मतलब टायर चेंज करना पड़ेगा ना, ट्यूब टायर जो भी चेंज करना होगा कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, अगर ये खर्चा नहीं करूँगा या ये टायर नहीं लगाऊंगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चला तो मेरा चाय पत्ती आगे जाएगा नहीं। ये गाड़ी को फिर से वही कंडीशन में लाने के लिए मुझे चक्का लगाना जरूरी है, लगा दिया ना, तो ये हो जाएगा मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि दोबारा उसको वर्किंग कंडीशन में ले जाना है मेरे को, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी एसेट में अगर खर्चा कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको यूजेबल बनाना है या उस कंडीशन में लेके जाना है जहाँ पे मेरे को ज़रूरत है, जितना मुझे उसको यूज़ करना है उस कंडीशन में पहुँचाना है मेरे को। मान लो कि मैं 1 आवर ही यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर खर्चा करूँगा, कुछ नया मशीन लगा दिया या कुछ एड ऑन कर दिया, तो वो 2 आवर्स चलेगा, ठीक है। अगर 2 आवर्स चला तो मेरा बेनिफिट है ना, वो मेरा अर्निंग कैपेसिटी भी थोड़ा सा बढ़ा देगा, काम भी करेगा, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी पे बीच बीच में सर्विसिंग मांगता है, सर्विसिंग मांगता है ना गाड़ी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्यों? हाँ, सर्विसिंग रेकरिंग हो गया, ठीक है, सर्विसिंग रेकरिंग हो गया, और वो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा क्योंकि मेंटेनेंस चाहिए, एसेट का मेंटेनेंस चाहिए, चाहिए ना। तो मेंटेनेंस को साफ सुथरा करने को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, खुद देख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, डिफरेंस में भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, और अभी वही पॉइंट आया हुआ है कि अगर अर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ा देता है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मार्क कर लो। इफ एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, नोट बना रहे हो कि नहीं घर पे, या सिर्फ बुक पे रह जा रहा है ये मार्किंग, बना रहे हो? नोट खुलवा दूँ? हाँ, नोट खोल दिखाओ, जो हाँ बोलेगा मैं उसी के देखूंगा। लिख लेना, जितना भी मार्क किया हो उसको लिख लेना, पछताना नहीं है, तो सबको बोल रहा हूँ, अगर बाद में जाके ओ गॉड एक बार लिख लेता तो वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी लिख लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और बुक में है नो डाउट, ठीक है, टाइम बचाने के लिए कोई कोई बुक में भी कर लेता है, लेकिन क्या होगा, खुद एक बार लिख लेते हो ना तो ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, या जल्दी से रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि आप एक बार लिख चुके हो, उस स्पेलिंग का एक एक वर्ड का स्पेलिंग आपको पता रहेगा उस टाइम, ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में रहोगे तो वो आता भी है, कभी कभार आया है ऐसे, कुछ आंसर आपने याद किया खुद लिख के, ठीक है, एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन आया आपका, और जैसे ही आप आंख बंद करते हो ना, पूरा डिट्टो उसका इमेज आ जाता है आपके आंख के आगे, आया है कभी? जिस दिन ये आ जाता है तो सोच लेना आप शिद्दत से पढ़े थे।
इनोग्रेशन के लिए वो खर्चा में दिखाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल सकते हो, नॉन रिकरिंग हुआ। एडवर्टाइज करोगे तो वो देखा जाएगा कि एडवर्टाइज एग्रीमेंट होगा ना, कितना टाइम वो चलेगा एडवर्टाइज। अब किसी को लगे एडवर्टाइज करते हो तो वो एक बार कर दिया तो सालों साल नहीं होता है। उन लोग बोल देते कि इतना साल तक मिनिमम हम लोग यूज़ करेंगे आपका एडवर्टाइज। अब होर्डिंग वाला बात कर रहे हो या कोई हीरोइन को, आलिया भट्ट को लेके करने वाला? अरिजीत सिंह वो क्या एडवर्टाइज करेगा आप लोग का? कैपिटल में डाल दो, कैपिटल। ऑपरेशन तो बढ़ेगा नहीं, बस एडवर्टाइज होगा। तो ऑपरेशन बढ़ ही नहीं रहा, ऑपरेशन में वो टच ही नहीं कर रहा है, तो कैपिटल में डाल दो, ठीक है। फैक्ट्री खोल के कौन अरिजीत सिंह को बुलाता है? अरिजीत सिंह को बुला दे, वो बेचारा चन्ना मेरे यहाँ मेरा करते करते रुला देगा सबको। भाई एम्प्लॉय लोग इतना भावुक हो जाएगा ना, किसी को अगर याद आ गया अपना पास्ट, दौड़ के टी गार्डन में ढुकेगा, हमें पारबो ना बोलेगा। कोई अच्छा मतलब थोड़ा फुर्तीला वाला को बुलाओ, अरिजीत सिंह को बुला रहे फैक्ट्री का ओपनिंग में, वो भी टी गार्डन का। दादा की गाछे टा बोलेगा उसका। आगे बढ़े क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो आप बोले हैं ना, अब भी आपने सवाल पूछा था ना इनॉग्रेशन के लिए किसी को बुलाया, तो इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में भी आप डाल सकते हो, ठीक है, अगर वो जरूरी है तो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसीडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मार्क कर लो पहला। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? बहुत पढ़े, बचपन से लेके अभी तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ ही रहे होंगे। कुछ आइडिया है इसके बारे में? पढ़ा है ना? फर्स्ट ईयर में भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिला होगा, सेकेंड ईयर में भी मिला होगा। मिला नहीं? मिला था, लेकिन था कुछ तो था, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे, ऐसा कुछ था क्या? कहाँ दिखाते थे? प्रिलिमिनरी ट्रायल बैलेंस में अपने को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिल गया, कहाँ दिखाते थे? कहाँ? पीएल में? हाँ, कहाँ दिखाते थे? थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट अलग है। आप लोग जो किए वो सिंपल वाला किए होंगे, डायरेक्ट पीएल में दिखा दो, सर बोलेंगे डायरेक्ट पीएल में दिखा दो, बिंदास काम खत्म, ऐसा ही कुछ बोले क्या? नहीं बोले? कुछ तो बोले होंगे सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, कुछ तो बताए होंगे। या आप लोग उसी टाइम सोच लेते मैं फाउंडेशन करने जाऊंगा सीएमए का, तो उस टाइम जो भी टीचर पढ़ाएगा उसका मैं ले लूंगा, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था? हाँ। ये कौन सा एक्सपेंसेस हुआ तो? नहीं, गलत है। फैक्ट्री मैंने खोला, फैक्ट्री खोला, ठीक है, बजट वगैरह बनाया होगा, बनाया क्या, इतना लगना चाहिए, ये मशीन आएगा, कागज वगैरह, रजिस्ट्रेशन का, ये सब किया होगा ना? या उससे पहले फैक्ट्री बिठाया उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन करवाया? पहले आप अपना कागज डॉक्यूमेंट्स रेडी करोगे, कंसल्ट करोगे। जैसे मैं बैठा हूँ, आप लोग कहोगे सर मेरे को फैक्ट्री खोलना है, मैं बोला बिंदास खोलो, बोलूँगा ही मैं, है तुमको कुछ करने से पहले मेरे पर से गुजरना होगा, किस पर से वो नहीं बताऊँगा। ठीक है, बोलूँगा ना, बस छोटा सा सर्विस चार्ज लूँगा। कितना सर? नहीं बता पाऊँगा अभी, ठीक है। उन लोगों को तो बता दूंगा, आप लोगों को नहीं बताऊंगा। बाद में लोगे सर के पास बहुत पैसा है। रास्ता में किसी दिन वेट किया आप लोग अंधेरा में, वैसे भी ठंडा दिन आ रहा है, अंधेरा में वेट किया, मास्क उक्स लगा के, मैं तो पहचान नहीं पाऊंगा, नाम भी भूल जाता हूँ मैं तो, वही था वही था वही था बोलूँगा मैं, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है ना, मेरा कॉमेंसमेंट, बिजनेस कॉमेंस करने से पहले मेरा बहुत सारा खर्चा होगा, मीटिंग वगैरह होगा, बजट होगा, सीए को दूंगा, लॉयर को दूंगा, फलना को दूंगा, दिमकाना को दूंगा, बहुत सारा खर्चा होता है। तो नहीं होता है?
क्या लगता है आप लोग को? पहले फैक्ट्री खड़ा करेगा, उसके बाद ही जाके वो अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएगा क्या? फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होगा, परमिशन लिया जाएगा, टेबल के नीचे से भी होगा, टेबल के ऊपर से भी होगा, बहुत कुछ होता है। तो वो सारा खर्चा को क्या बोलेंगे अपन लोग? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एक्चुअल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ही बार में आप एक्सपेंसेस बोल के एक्चुअल में नहीं दिखाते। एक ही बार में दिखाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो जाएगा। तो उसको क्या किया जाता है, कभी कभी तोड़ तोड़ के दिखाया जाता है और एसेट साइड में रख दिया जाता है। फिक्टिशियस एसेट कभी पढ़े हो? कभी एसेट साइड में भी शायद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिला होगा, शायद मिला होगा। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं डायरेक्टली डिग्री में आया हूँ। आप लोग तो अभी अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए, कभी मिला है क्या? मैं भी नहीं मिला आप लोग को, मुझे जितना ध्यान है नहीं मिला। लेकिन फिक्टिशियस एसेट मिला, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को नहीं डाला होगा, मुझे नहीं लगता डाला है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला है आप लोग का बुक में। तो वो पहले वाला खर्चा सब फैक्ट्री बनने से पहले जो भी लीगल इलीगल, फिर इलीगल को लीगल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सीए उनके हाथ में होता है। ठीक है, तो मेरा भाई हमें बचाएगा, तेरा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। बस उसी को बोला जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो मैंने समझाया आपको, जितना समझ में आया उसको लिख लो। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस कॉमेंट होने से पहले होता है। फॉर एग्जांपल लीगल चार्जेस लिख दो, शांत रहो। या तो नोट में लिखो या बुक में लिखो, कहीं पे भी लिखो, ताकि दोबारा आप पढ़ो तो आपको याद आ जाए। ठीक है, हाँ लिखा है? लिखा है? हाँ। और नोट दिया हुआ है, एक नोट बोल रहा है कि नॉर्मली मतलब लगभग हर टाइम जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो आपका एसेट बढ़ता है। नोट लिखा हुआ है ना। वन यूजफुल वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल इज टू सी डेट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर द बिजनेस विल ओन समथिंग विच क्वालिफाई एज एन एसेट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आखिर में क्या होगा, एक एसेट मेरे पास रहेगा, बस। ठीक है, आखिर में देखना, कभी कभार होगा पूरा टकराव टकराव होते रहेगा, रेवेन्यू है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, लास्ट में आपको पता चला रहा है इससे तो एक एसेट बन रहा है। बिंदास आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ है, यहाँ पे मार दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो ना। और अच्छा बात बताऊं, ये एग्जाम्पल जो है ना, 8 एग्जाम्पल दिया है, कभी कभी इसी से भी पूछ देता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला क्या बोल रहा है, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, सब में एसेट मिल रहा है, सोचना ही नहीं है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। लीज होल्ड लैंड मतलब समझते हो? हाँ, लीजवा में ले गए बड़ू 30 साल, 40 साल, 50 साल, 99 ईयर्स लीज में लेता है ना, तो भी तो एसेट ही है आपका। जब तक आपका है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक तो आप ही का है, यही ना। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ परचेस्ड गुडविल। ले बाबा, बड़ा भयानक बात बोल दिया। गुडविल कैलकुलेशन किए थे बचपन में, आज से 6 महीना पहले। 6 महीना थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अभी क्या चल रहा है, अगस्त। आप लोग का एग्जाम कब खत्म हुआ? फरवरी। फरवरी में ख़त्म हुआ ना, मार्च में? मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगी, 5 महीना, मतलब 6 महीना। हाँ, 6 महीना पहले आप लोग किया होगा गुडविल कैलकुलेशन। एवरेज मेथड, और क्या था, वेटेज एवरेज है, सुपो और केपीटी, यही था ना कैपिटलाइजेशन। और इस बार कौन सा गिरा, कैपिटलाइजेशन या सुपर प्रॉफिट? एवरेज गिरा था शायद, शायद पता नहीं, मैं एग्जाम देने नहीं गया था, शायद मुझे लग रहा है एवरेज गिरा था। मैंने देखा नहीं पेपर उतना ध्यान से, मतलब याद नहीं है, देखा तो होगा, याद नहीं है।
आप लोग एग्जाम दे के भूल गए, मैं तो एग्जाम बिना दिए कैसे याद करूँ? और इतना टेंशन होता है ज़िंदगी में, क्या बताएं। मतलब उस टाइम मेरे को पता नहीं चला कि आप लोग को ये सवाल पूछना होगा, तो मैं याद कर लूँ कौन सा गिरा था। हाँ, ये परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल कुछ सुने हो? गुडविल कैलकुलेट किए थे, परचेज गुडविल क्या होता है? हाँ हाँ, वही है, सिंपल। समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन वाला भी समझ गए? परचेज गुडविल का नहीं समझ में आया? इधर अपन बैठा है पढ़ाने के लिए, पढ़ा के रहेगा। सुनो, मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ? बिजनेस। क्या बिजनेस खरीदे? क्या चल रहा है अभी? फोक मत बोलना हाँ। कुछ तो बिजनेस का नाम बताओ जो खरीदना है अपने को, मिल बांट के। आप लोग भी डायरेक्टर रहोगे, उसका मालिक बनाऊंगा मैं आप लोग को। नहीं खरीदना है? खरीदना है। क्या खरीदना है? चांद तारे मत बोलना, उसका अलावा दूसरा कुछ बोलो। चलो ना, रिलायंस जियो खरीद लेते हैं अपन लोग। बहुत लूट रहा है ना वो, मतलब वे बहुत लूट रहे हैं। सॉरी शक्तिमान, जियो खरीद लें। ठीक है, जियो अपना मार्केट बना लिया, भरपूर एडवर्टाइज किया। अगर ये मैं खरीदने जाऊं, मतलब इसका वैल्यू, जो इसके पास टोटल एसेट वगैरह जो भी होगा, टोटल इसका संपत्ति जो जियो से रिलेटेड, मान लो 10,000 रुपीज़ है। कम पड़ गया क्या? ले, अब इसके बाद कम पड़ गया मत बोलना। अब इसके बाद कम पड़ गया तो खुद का पैसा डालो। ठीक है, मान लो 10,000 लाख करोड़। ठीक है, इतना उसका वैल्यू है। मैं श्री अंबानी जी जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि सर, हम लोग छोटे छोटे बच्चे आपका जियो खरीदना चाहते हैं। और उनका भी मन उड़ गया था। और फिर हम लोग का चेहरा देखे सबका, देख के तो अच्छे लग रहे हैं, ले जाओ। टोटल एसेट कितना था उनके पास, मतलब टोटल वैल्यू जो फार्म का था वो कितना था? 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़, सॉरी 10,000 लाख करोड़ था। उन्होंने अपन को बोला कि तुम लोग खरीदोगे? 1,200 लाख करोड़ दो मेरे को। टोटल कीमत कितना है उसका? 10,000। और हम मांग कितने रहे? 12,000। कहाँ है? इतना मार्केट बनाया उन्होंने ना। और जो प्राइस था मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ ना। तो जो भी प्रीमियम होगा 2,000, ये हो जाएगा मेरे लिए गुडविल। तो ये गुडविल मैंने बनाया या उनसे मैंने खरीदा है? मैंने बनाया क्या? मैंने बनाया ये गुडविल? उन्होंने बनाया, कीमत लगाया 2,000 करोड़, मांगा मैंने, बिंदास दे दिया। मतलब मैंने नहीं, आप लोग भी। ठीक है, तो ये हो गया परचेस्ड गुडविल। ठीक है, अगर इसका जर्नल एंट्री मारने आया तो किसे मारोगे? हम्म, किसे? एसेट। हाँ, एसेट। एसेट कितना का है? मैं लाइबिलिटी नहीं लिखा हूँ। एसेट है मेरे पास 10,000, और मैंने परचेस कंसिडरेशन कितना दिया?
12,000 दिया। एक तरीके से ये मेरे लिए एसेट है, इंक्रीजिंग एसेट, डेबिट या क्रेडिट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड जाता है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो गुडविल कितना? 2000। अब ये बैलेंस शीट में जाएगा? बैलेंस शीट में गुडविल रखना अलाउ नहीं है, लेकिन परचेज गुडविल अपन रख सकते हैं। खरीद के जो लाया हुआ है ना, 10,000 में खरीदे था, 2000 अपन लोग दिया। अगर बोलते हैं कि परचेज गुडविल नहीं रख सकते बैलेंस शीट में, मैंने पेमेंट कितना किया, मेरे हाथ से केस कितना किया, 12,000, और मैं एसेट में 10,000 दिखाऊंगा तो मैच ही नहीं करेगा। 12,000 तो चाहिए ना, तो परचेज गुडविल दिखा दूंगा, और दिखा सकते हैं। रूल कभी मना नहीं किया अपने को कि परचेज गुडविल मत दिखाओ, बिंदास दिखाओ। खुद का भाव मत लगाना, बिजनेस यही बोलता है कि अपना भाव मत लगाना। अब मैंने ले लिया ना ये 2000, अब ये 2000 को मैं नेक्स्ट ईयर 4000 नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मार्केट बनाया, मेरा इज्जत और बढ़ गया है। खुद का भाव लगाओगे क्या मोल? नहीं लगाओगे ना, लगाना मत, क्योंकि रूल के अगेंस्ट में। परचेज गुडविल समझ में आ गया? हाँ, फ्रेंचाइजी में तो आपको कंपनी नहीं बेच रहा, तो आप गुडविल क्यों खरीदोगे? कैसे आएगा? आप तो उसके अंडर में हो, आप मालिक हो गए क्या? आप कमीशन में काम कर रहे हो, कमीशन में काम कर रहे हो, आप कैसे मालिक हो गए? कल चाहेगा तो वो निकल बोल सकता है, एग्रीमेंट कैंसिल। अगर एग्रीमेंट हो गया, रिन्यू करने का टाइम हो गया, वो लगना बस, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, उसका बोर्ड निकालो, अपना बोर्ड लगाओ। ठीक है, दुकान का नाम रखना, क्या रखोगे? सोचे हो? सोचे हो क्या दुकान का नाम? कुछ नहीं सोचा है? आप लोग कोई सोचा है? सोचा है बोलेगा पकड़ के अभी फेंक देगा। सीएमए बनने आए हो या दुकान खोलने आए हो? सर मैं सीएमए बनेगा। हाँ, मैं ऑफिस का नाम सोचा हूँ, बोलोगे तो मज़ा आ जाएगा, अभी का अभी पार्टी होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये मैंने समझा दिया था। प्रिलिमिनरी वो बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी खर्चा होता है मेरा, कमेंसमेंट से पहले। हाँ, एक बार अगर शुरू हो गया तो फिर बांटना पड़ेगा, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, लेकिन शुरू हुआ ही नहीं, उससे पहले का खर्चा, कंसल्टेंसी, लीगल, वरना फलना ढिमकाना उमकाना, चाय, सब। हाँ, सब डाल देना प्रिलिमिनरी में। नॉर्मली वो लीगल वूगल ही डाला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने जाओगे तो मेरे हाथ से पैसा गया है तो मैं तो कोशिश करूँगा निकले ना। चाय पिलाया आपने, ठीक है, वर्कर लोग को, या मतलब वो बनाने, जिस दिन आप लोग साइन वगैरह मारने गए थे, रजिस्ट्रेशन करने गए थे, रजिस्ट्रेशन के टाइम में चाय नाश्ता वास्ता खुद तो किए, जो आपके साथ दो चार और थे, लीगल कंसल्टेंट, सीओ वगैरह हो गया, लॉयर, सीए में जो भी था आपके पास, उनको खिलाए। 10,000 का बिल बना दिया नाश्ता में। बनता है कि नहीं? हाँ, नहीं बनता है। कभी 5 स्टार में कोशिश करना, 5 स्टार में नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट। बन जाओगे ना सीए में, तब जाके करना, फिर बोलना कि 10,000 कितना है। ठीक है, कभी जाना, हाँ, यहाँ पे अपना ताज होटल पे चाय पी के आ जाना 10 लोग को लेके, फिर बोलना सर नाश्ता भी नहीं हो पाया। 10,000 में से आधा आधा पेट सर इधर इधर जाके लटका हुआ है, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ, मत बोल देना। सेम में बन जाओगे तो जाना, जरूर जाना। ठीक है, पहले चाय पीने चले जाना, बाद में जाना थाईलैंड वगैरह। ठीक है, पहले थाईलैंड मत चला जाना, पहले चाय पीने जाना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर समझ गए हो ना? कॉस्ट ऑफ एडिशन और एक्सटेंशन टू एग्जिस्टिंग एसेट। अगर कोई एसेट में एड ऑन किया, ठीक है, तो उसमें पैसा लगेगा। जैसे मैं बोला था फैक्ट्री के आगे में मैंने ऑफिस खोल दिया एक, तो मेरा पैसा गया ना, गया ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया वो। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने एक्सटेंशन किया था, लेकिन यहाँ पे एडिशन या फिर एडिशन को भी डाल दिया है। अगर फैक्ट्री को मैं और थोड़ा बड़ा कर देता तो वो हो जाता एडिशन, लेकिन मैंने फैक्ट्री को ऐड नहीं किया, मैंने क्या, एक ऑफिस खोल दिया, एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, यही है ना।
फैक्ट्री में कोई एड ऑन तो नहीं किया था, मैंने ऑफिस खोला था एक बस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन, अरे वो सेकेंड हैंड मशीन में लगाओ टायर वायर जो गाड़ी में अपन लोग लगाए थे, उसी तरीके से अगर मशीन में भी कुछ डालोगे, पार्ट्स चेंज करोगे तो होगा ही ना, खर्चा तो होगा ही, तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पार्ट्स वगैरह लगाए तो उसको साफ ऑफ किए तो फिर मत बोल देना कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन पुटिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। कोई एसेट को वर्किंग कंडीशन में पहुंचाने के लिए जो भी यूज़ किया जाएगा पैसा, उसको बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मशीन तो मैंने बना दिया, मान लो मशीन मैंने सेट कर लिया, टी गार्डन में, टी फैक्ट्री में मैंने मशीन डाल दिया, लेकिन उसको चलाने के लिए गैस या फिर कोयला ज़रूरी है ना, तो वो जहाँ से निकलेगा हीट, वो जगह भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को, या उसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा, तो खर्चा नहीं होगा क्या उसमें? पाइप वगैरह आएगा गैस का, उसमें पैसा देना पड़ेगा, मीटर वगैरह लगेगा, मीटर भी तो लगेगा, कितना यूज़ कर रहे हो, पैसा लगेगा ना। आप लोग तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हो मीटर वाला गैस, सबके पास है ना, तो आप लोग का मीटर वूटर लगा होगा ना, तो उन लोगों को कुछ चार्ज देना पड़ता है, लिया होगा आप लोग से भी 500,000 समथिंग तो लिया होगा, नहीं लिया क्या? या फ्री में लगा दिया, तुम मेरे अपने हो दुल्हन, हाँ भाई भाई लगाओ, ऐसा बोला क्या? कुछ तो लिया ना, तो वो भी ऐड कर देने का, किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कॉस्ट इनकट फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ, ये बार बार एक ही पॉइंट बोल रहा है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, कभी सवाल आ गया अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर मार देना, ऐसा मत कर देना, क्वेश्चन को समझ लेना पहले, क्वेश्चन कुछ और मांग रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन में दिखा, तुक्का में हाँ बोल के मत आ जाना, बाद में बाहर आके ओ गड़बड़ हो गया मेरे से। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या सिंपल बात बोला, वो खर्चा जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उल्लू बना रहा है, उसका बाद बताएगा जो भी बताना है। कैन बी टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, a revenue expenditure temporarily influence only the profit earning capacity of the business, temporary earning capacity बढ़ाएगा। ठीक है, an expenditure is recognized as an revenue when it is incurred for the following purposes, ये पर्पस क्लियर रखने का अपना दिमाग में, कैपिटल से अलग रखने का, कैपिटल के साथ मिक्सअप मत कर देना। ठीक है, पहला पर्पस क्या बोल रहा है, पहला नहीं, पहले तो ये कुछ पैराग्राफ ही लिखा है, पैराग्राफ पढ़ लेता है, क्या पता अच्छा पॉइंट मिल जाए यहाँ पे, एक सवाल इसी से गिर जाए इस अटेम्प्ट में, भरोसा नहीं है ना। एक्सपेंडिचर फॉर डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस द बेनिफिट ऑफ विच लास्ट लेस देन 1 ईयर। डे टू डे बिजनेस में आप लोग खर्चा कर रहा है, लेकिन उसका जो फायदा होगा वो 1 साल तक ही रहेगा, अगर लंबा भी चला तो, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू, जैसे गाड़ी का मैं आप हम लोग क्या बात कहते हैं, गाड़ी का सर्विसिंग एक बार करा देगा तो क्या 1 ईयर पार हो जाएगा क्या? नहीं होता है, वो 3-4 महीना के लिए ही रहता है, फिर करवाना होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, एग्जाम्पल मिल रहा है अपने को, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल मिल रहा है। एग्जाम्पल्स आर वेजेस ऑफ वर्कमैन, मतलब कि वेजेस या फिर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल, आपने बैंक से लोन वगैरह कुछ लिया होगा तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, या फ्री में देगा बैंक वाला आपको पैसा है? बैंक से पैसा लोगे, आप पैसा डालोगे या कहीं से पैसा उठाओगे कैपिटल, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, हर महीना देना पड़ेगा। रेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। क्या बोला, कुछ पूछ रहे हो? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या बोले, इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है। अरे क्या पूछ रहे हो, क्लियर पूछ, अरे मैं हूँ, डर क्यों रहे? इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है या मतलब फुल स्टॉप है? फुल क्वेश्चन मार्क।
क्लियर कर लेते हैं ना, डाउट हुआ है तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। आपने कोई बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, या फिर लोन दिया। इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो लोन, नॉर्मली कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट तभी मिलेगा अगर पार्टनरशिप बिजनेस है और उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। यही था ना शायद, मेरे को लगता है आप लोग पढ़ के आए हो ना। क्या था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6 पॉइंट क्या था? सैलरी ना मिली, कैपिटल में कोनो इंटरेस्ट ना देम, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, यही था, ऐसा कुछ था ना। और है प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस 1:1:1 जो भी होगा इक्वली रहेगा। और 5-6 पॉइंट था ना, भूल गए। तो उसमें 6% इंटरेस्ट दे रहा था ना अगर लोन मिला तो। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ब्रॉड कैपिटल बोल रहा है, लोन बोलना चाहिए था, कैपिटल नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, अपना इंस्टीट्यूट है। क्योंकि कैपिटल बिजनेस यूज़ कर रहा है तो मालिक का ही होगा, तो मालिक को इंटरेस्ट तभी देगा अगर एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए क्या फ़ायदा, इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं, लोन में ही मिलेगा। तो अपन लोग लोन को पकड़ते हैं, ठीक है। अब कैपिटल को डाल देना बाद में, लेकिन लोन को पकड़ेंगे, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। बात तो दोनों सेम ही है। पैसा लगा, 6% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, 6% इंटरेस्ट चाहिए। वो हर महीना होता है या हर साल होता है? अब उसमें देखना पड़ेगा PA है या PM है, पर एनम है या पर मंथ है। अगर पर एनम है तो मतलब 0.5% हर महीना पर एनम है तो, और पर मंथ है तो डायरेक्ट 6% पर मंथ, ये है ना। तो ये आपको हर महीना देना पड़ेगा या 2 साल 3 साल में एक बार देना पड़ेगा, या एक बार ड्यू होने के बाद आप पेमेंट ना भी करो तो चलेगा। मान लो 10,000 आपने इन्वेस्ट किया या फिर लोन दिया, ठीक है, इसका 6% इंटरेस्ट कितना होगा? 600 रुपया, सिंपल। ये 600 आपको हर महीना देना पड़ेगा, तो आप पूरा साल में कितना दोगे? हाँ, इतना। इतना इतना ही दोगे क्या? नहीं दोगे उतना। 68 और 66 इतना दोगे पूरा साल में, ठीक है। अरे अरे बात कर रहे हैं ना, रुक जाओ ना, इतना डर क्यों रहे हो? 6600 दोगे आप, क्योंकि 31 मार्च को आप पेमेंट कर दोगे क्या इंटरेस्ट? नहीं करोगे। एक केस वो हो गया, ठीक है, वो अगला महीना चला जाता है तो पेमेंट तो, लेकिन टोटल कितना 72 ही हो रहा है, 12×72 इतना ही हो रहा है। क्या हुआ, समझ में आ रहा है? इधर थोड़ा कम एक्टिव है, इधर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। मैं 96 लिखा, 72 तो बोलो कम से कम। जानबूझ के गलती कर रहा हूँ फिर भी आप लोग मदद नहीं कर रहे हो। चेक कर रहा था मैं किधर एक्टिव है किधर नहीं है, वो पीछे वाला सिर्फ एक्टिव दिख रहा है, आगे वाला तो सब हाँ बोल के बैठा हुआ है 96 में। 12×96 होता है क्या? चलो कोई नहीं, एक्टिव रहना, ठीक है, वरना पढ़ोगे भूल जाओगे। सुनो ध्यान से सुनो, 1 घंटा ही तो है, उसके बाद तो मैनेजमेंट है ना। 1 घंटा मैम इंग्लिश में पढ़ाती है, मस्त पढ़ाती है, बस आप लोग ध्यान नहीं देते होगे, ध्यान दिया करो, ठीक है। उनसे डाउट पूछना, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका ये वाला सब्जेक्ट में। बताइए उन्होंने क्या किया है, क्या क्या पढ़ा है बताए कभी उन्होंने, पूछना। अच्छा नॉलेज है उनका उस सब्जेक्ट पे, तो पढ़कर डाउट निकाल के पूछना, बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। बोल मत देना मैंने बताया है। हाँ, ये जो इंटरेस्ट होगा ना, ये आपका हर महीना लगेगा। अगर हर महीना लगेगा तो रेवेन्यू हुआ या कैपिटल हुआ? ठीक है, चलो वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं है। ये जो पैसा लग रहा है वो किस लिए लग रहा है? लोन उठाया उसी लिए। इससे कोई एसेट बढ़ा? नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा ना।
अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो ये लाइबिलिटी बनते जाएगा, इसमें ऐड होते जाएगा। अगर पेमेंट कर देते हो तो ये कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, बस एक वो लास्ट वाला मंथ का लाइबिलिटी रह जाएगा, वो लाइबिलिटी रहेगा लास्ट वाला मंथ का, क्योंकि 31st को कंप्लीट होता है नॉर्मली, 31st को खत्म होता है, 31st को ही आप पेमेंट करोगे क्या? नहीं करोगे, 1-2 दिन तो लोगे ना, बस लास्ट वाला लाइबिलिटी बन जाता है। कभी कभार वो भी नहीं बनता है अगर पेमेंट कर दिए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमेबल आइटम्स on goods and service for resale either in their original or improved form. Example are purchase of raw material, office stationery and the like. At the end of the year there may be some revenue item, stock या stationery still in hand. Opening stock, closing stock मिला था ना, उसी की बात कर रहे हैं. These are generally passed over to the next year through the way acquired in the previous year. Expenditure incurred for maintaining fixed asset in working order. For example, ये सर्विसिंग वाला बात बोल रहे हैं. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग फिक्स एसेट इन द वर्किंग ऑर्डर, बीच बीच में मेंटेनेंस मांगता है ना, तो ये वही बात कर रहा है, ठीक है, मार्क कर लो इसको, और इसका ऊपर में भी लिख लो कि मेंटेनेंस या फिर सर्विसिंग लिख सकते हो, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड डेप्रिसिएशन, इसको भी मार्क कर लो. रिपेयर्स, रिन्यूअल या फिर डेप्रिसिएशन क्या होता है अपना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है. आज यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि इसके बाद 8 पॉइंट है और 8 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए समय कम पड़ जाएगा अपने पास, ठीक है. ऑनलाइन वाले बाय बाय, गुड नाइट. समय 3 मिनट है और 3 मिनट में अपन लोग